नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दृष्टिकोण चैनल और मैं हूं आपके साथ पल्लवी अग्रहरी। आज राजधानी लखनऊ के रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के प्रदेश अध्यक्ष पवन कुमार गुप्ता ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान पवन गुप्ता ने कहा कि पिछले 3 महीने में पार्टी से 20,000 नए सदस्य अलग अलग अभियानों के माध्यम से पार्टी में जुड़े हैं। आगामी 2026 में होने वाले जिला पंचायत चुनावों के माध्यम से आरपीआई यूपी में चुनावी राजनीति में उतरेगी। उन्होंने बताया कि आरपीआई पिछले 6 सालों से यूपी में पूरी सक्रियता के साथ काम कर रही है और संगठन को धार दे रही है। इसके अलावा आरपीआई प्रदेश में दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक सहित हर वर्ग की आवाज बन रही है और पुलिस गुंडई के खिलाफ लगातार आवाज उठाने का काम कर रही है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रदेश अध्यक्ष पवन कुमार गुप्ता ने और क्या कुछ कहा, सुनिए। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का विगत 3 महीनों में करीब 20,000 लोगों ने सदस्यता ली है, जिसमें सैकड़ों लोगों ने पार्टी की जिम्मेदारी लेकर के पद लेकर के काम कर रहे हैं। और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया बहुत तेज़ी से उत्तर प्रदेश में बढ़ रही है, समाज के सभी वर्गों को साथ लेकर चल रही है। आने वाले 29 तारीख को माननीय रामदास अठावले जी, केंद्रीय मंत्री, भारत सरकार, राष्ट्रीय अध्यक्ष रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के लखनऊ आ रहे हैं, जिसमें प्रदेश पदाधिकारियों की समीक्षा बैठक होगी और उसी दिन माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से उनकी वार्ता है कि प्रदेश में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, जिस तरह महाराष्ट्र में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया बीजेपी के साथ में लगी और बहुमत के साथ में सरकार बनने जा रही है, वहाँ पर उसी तरह से आने वाले समय में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के साथ में है तो उत्तर प्रदेश में हम लोग एजेंडा लेकर के चलें। और 26 में जो चुनाव होने वाला जिला पंचायत का, उसमें रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया प्रदेश के सभी सीटों पे अपने सिंबल पे उम्मीदवार खड़ा करने जा रही है, जिसके लिए हम लोग इस समय पाँव गाँव का अभियान शुरू कर रहे हैं और आने वाले समय में आपको रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया बहुत मजबूती के साथ में यहाँ पर दिखेगी। तो आप लोगों से कहना है कि उत्तर प्रदेश में जो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया को लोग कर रहे थे, उसमें बहुत तेज़ी के साथ में पार्टी आगे बढ़ रही है और इसके आगे भी हमारा कारवां जो है आगे बढ़ते जाएगा। महाराष्ट्र में जो रिजल्ट आए हैं, आप लोग क्या सोचते हैं उसके बारे में? 2 सीटें आपको मिली थी, जीत हासिल नहीं हुई। नहीं, देखिए, 2 सीटें मिली थी, वो हमारे सिंबल पे नहीं थी, सिंबल उनका था। और लेकिन हमने जो 66 सभा किया, माननीय अठावले जी ने जो 66 सभा किया, और 66 पे 66 सीटें हम जीत के लाए हैं। और बीजेपी से हमने पहले कहा था कि हम लोग कम से कम वहाँ पे 12 सीटें दीजिए ताकि हम लोग वहाँ पर जीत करके आएँ। भारतीय जनता पार्टी के अंदरूनी कुछ उनकी जो बाकी सहयोगी दल थे, उसमें उनकी बातें नहीं हो पाई, लेकिन हमने हमारा जो फ़र्ज़ था, हमने जो एक सहयोगी की भूमिका हमारी थी, हमने बहुत मजबूती के साथ में वहाँ पे मेहनत करके उस सीट को जिताने का काम किया है। और इसलिए आज उसकी देन है कि आज बाबा साहब को मानने वाला जो वर्ग वहाँ पर है, उन्होंने पूरी ताकत लगा करके रिपब्लिकन भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम किया। और इसीलिए आज बहुमत के साथ में जिस 4 महीना पहले जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बन रही थी, वो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की मेहनत से वो सरकार आज बहुमत के साथ में बनने जा रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि हटा के बैलेट पेपर पे चुनाव होना चाहिए। महाराष्ट्र में पूरी तरीके से धांधली, क्या नहीं तो उनके जो सीटें हैं जहाँ पे सरकार उनकी नहीं बन पा रही है, सीटें हार रहे हैं, तो उनके बारे में वो कह रहे हैं, लेकिन जहाँ जीत रहे हैं उसके बारे में कुछ कह ही नहीं रहे हैं। तो मतभेद तो उनके पास खुद है ना। आप जहाँ जीतोगे वहाँ पे कुछ नहीं कहोगे और जहाँ हारोगे वहाँ पे आप आरोप करोगे, तो कोई मतलब नहीं चीज़ों का। महाराष्ट्र में जीत के बाद भी अभी मुख्यमंत्री का ये लड़ाई चल रही है, खींचातानी चल रही है। नहीं, मुख्यमंत्री तो देखिए देवेंद्र फडणवीस जी बनेंगे और उनको बनना भी चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो त्याग किया, एक मुख्यमंत्री होने के बाद भी उन्होंने जब सरकार बनने की बात आई थी और उनको जब आदेश हुआ कि आप डिप्टी सीएम का पद लो, तो उन्होंने एक त्याग की भावना दिखा करके डिप्टी सीएम का पद लिया। इसलिए उनका ये हक बनता है कि उनको सीएम बनाया जाए। शिंदे साहब जो हैं सीएम रहे हैं, अगर उनको डिप्टी सीएम नहीं बनना है तो सेंट्रल जा सकते हैं, सेंट्रल में कैबिनेट मिनिस्टर का पद ले सकते हैं। पवन जी, अभी तक जो है आरपीआई के निशाने पर बीएसपी रहती थी, लेकिन जिस तरह से आजाद समाज पार्टी यानी चंद्रशेखर आजाद की पार्टी आगे बढ़ रही है तेजी से, उसको लेकर क्या आप आजाद समाज पार्टी को भी आप टारगेट करेंगे? क्या है आपकी प्लानिंग आगे की? देखिए, हमारा निशाने पे किसी को नहीं लेते हैं। हमारा ये मानना है कि जहाँ पे जो चीज़ें हैं, जो समाज है, जहाँ पे गरीब है, कमज़ोर है, वर्ग है, उसको हम साथ में अपने ले रहे हैं। हमारे निशाने पर ना कभी बीएसपी रही है, ना कभी हम सपा के निशाने पर। हम अपनी पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। हम समाज के सभी वर्गों को, हमारे पार्टी में दलित समाज के भी लोग हैं, वैश्य समाज के भी लोग हैं, क्षत्रिय समाज के लोग हैं, ब्राह्मण समाज के भी लोग हैं।
हम एक पार्टी को हमारे मजबूत करने का काम कर रहे हैं और जहां अन्याय हो रहा है वो हम लड़ने का काम कर रहे हैं। जैसे अब ये देवरिया में एक दलित बस्ती पे अत्याचार किया था पुलिस ने, हमने एसपी से बात करके उस प्रभारी को वहाँ से सस्पेंड करवाया। तो जहाँ लड़ाई होने की जरूरत है, जहाँ अन्याय हो रहा है वहाँ हम खड़े हैं। ये खबर है लखनऊ से समीर खान की। बाकी आगे की ऐसे ही देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल खबर दृष्टिकोण को सब्सक्राइब कर लें।